कोरोना बेसिकली क्या है? कोरोना इज बेसिकली आयनाइजेशन, इट्स ओनली आयनाइजेशन। हैवी पोटेंशियल की वजह से उस तार के आसपास की जो एयर है दैट स्टार्ट्स गेट आयनाइज्ड, आयनाइज हो जाती है। और आयनाइजेशन जब छोटे लेवल पे हो रहा है तब उसके आसपास आप खाली हल्की सी ग्लो देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ एवरीबडी इज सीन और नॉट। कुछ लोगों ने देख रखी होती है, कुछ लोगों ने नहीं देखी होती है। लेकिन जब मैं ये पूछता हूँ वो वाली चीज़ कभी देखी है तो नॉर्मली सारे लोग रिला देते हैं कि हाँ सर हमने देखी हुई है, लेकिन देखी बहुत कम लोगों ने होती है। तो जो हाई टेंशन लाइन्स जा रही होती हैं उसमें तारों के चारों तरफ अगर आयनाइजेशन अगर ज़्यादा हो रहा है स्पेशली इन बैड वेदर, तो उस केस में एक वायलेट कलर की लाइट, हल्की सी बड़ी फेंट कलर की ग्लो सी निकलती है उसके अंदर। और यही अगर बढ़ता जाए, लॉस अगर बढ़ता है, दिस बेसिकली काइंड ऑफ लॉस, पावर लॉस है। उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, इट्स अ वेरी बिग फॉर्मूला। तो ये लॉस जब बढ़ता जाता है तो उस वजह से उसमें हिसिंग साउंड भी निकलनी शुरू हो जाती है। हिसिंग साउंड नॉर्मली कई लोगों ने सुन रखी होती है, उसके नीचे जब जा रहे होते हैं दिन के टाइम में कई बार साउंड आती है, हिसिंग साउंड होती है उसके अंदर। तो और उसके बाद उसमें से ओजोन निकलती है, ओजोन गैस निकलती है, और इसके अलावा पावर लॉस होता है। दैट्स इट। ये सब चीज़ें कोरोना लॉस में होता है, और वो खाली एक ही वजह से होता है कि उसके आसपास के जो एयर है दैट स्टार्ट्स टू गेट आयनाइज, बस आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बस वही है। ठीक, दिस इज बेसिकली नोन एज कोरोना। और दो तरह का कोरोना होता है, एक तो विजुअल कोरोना होता है, एक एक्चुअल डिसरप्टिव कोरोना होता है। विजुअल कोरोना जिसमें आप खाली कोरोना को देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हिसिंग साउंड नहीं आ रही, ओजोन एमिशन नहीं हो रहा। लेकिन जब वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो जाए देन दैट इज बेसिकली नोन एज अ डिसरप्टिव कोरोना। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज एटमॉस्फेयर। जितना एटमॉस्फेयर खराब होता है उतना जो आयंस, नंबर ऑफ आयंस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जितने वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उतना कोरोना जो लॉस है दैट स्टार्ट्स अर्लियर, लोअर वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बढ़ जाता है बेसिकली कोरोना लॉस जो बढ़ जाता है। फॉर सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज कोरोना लॉस इंक्रीजेस। तो जितना एटमॉस्फेयर खराब होगा उतना कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। कंडक्टर, कंडक्टर में कंडक्टर का साइज क्या है, इसका मतलब डायमीटर उसका कितना है, शेप क्या है, स्ट्रैंडेड है कि स्मूथ है, और सरफेस कंडीशन जो है वो डर्टी है या क्लीन है। कंडक्टर मटेरियल जब हमने पढ़े थे अभी तो उसमें प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। एक ये रह गया था कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर अगर स्ट्रैंडेड लगा रखे हैं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे। हाँ, दैट इज बेसिकली 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, ये वाली चीज होती है। n is the number of layers. हाँ, n is the number of layers. लेयर्स का मतलब इसके लिए क्या हो गया, सेंट्रल कंडक्टर है और उसके चारों तरफ ये एक लेयर आई। ये इसमें मैंने बीच वाला बड़ा दिखा रखा है, वो जरूरी नहीं है, सब सिमिलर डायमीटर होगा सब लोगों का, अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। तो इसके अलावा फिर एक लेयर और होगी, ऐसे कई सारी लेयर्स हो सकती हैं। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ लेयर्स देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स विल बी क्या होगा, 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, इतना होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। और इसके हिसाब से अगर इफ n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो जाएंगे, स्ट्रैंड्स इक्वल टू 7, 2 3 2 6 प्लस 1 7। n की वैल्यू अगर 2 है तो कितना हो जाएगा, 13, 2 प्लस 1 इज 3, 3 2 6 6 3 18 प्लस 1 19, हाँ 19 हो जाएगा। क्या चीज ये, दिस इज द फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, अगर इतनी लेयर्स आपने बनाई हुई है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना हो जाएगा, दैट इज दिस। अगर इफ n इज इक्वल टू 3 तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 is 4, 3 3 is 9 and 36 + 1 is 37। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये वाले टॉपिक शायद रह गया था, मेरे को अभी भी याद आया। तो वो स्ट्रैंड से यहाँ पे मतलब है कि स्ट्रैंड्स अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर अगर आपने स्ट्रैंड लगा रखे हैं इसके बजाय अगर आप सॉलिड कंडक्टर ले लें तो उसके अंदर कोरोना लॉस कम होगा, और स्ट्रैंड्स अगर आपने लगा रखे हैं तो उसके अंदर कोरोना लॉस ज़्यादा हो जाता है। फिर भी ये स्ट्रैंड्स लगाए जाते हैं। स्ट्रैंड्स लगाने का पर्पस क्या है, क्यों लगाते हैं स्ट्रैंड्स? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, जिससे आसानी से फ्लेक्सिबल हो सके। सॉलिड कंडक्टर अगर होगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होगी, आसानी से टूट जाएगा, टूटने के चांसेस होंगे। दिस बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। इफेक्ट ऑफ डर्ट, जितना सरफेस के ऊपर डर्ट ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, धूल मिट्टी गंदगी जितनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी उतना सरफेस में इरेगुलरिटी आ जाएगी, और जितनी सरफेस इरेगुलर होगी उतना कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। तो अगर नॉर्मल केस में भी कंडक्टर जो है उसकी सरफेस अगर इरेगुलर है तो इसका मतलब उसमें कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। हाँ, कोरोना इज द पावर लॉस because of the ionization of air surrounding the conductors, immediate ionization of the air surrounding the conductors, that's corona. इसमें ये नहीं, डेफिनेशन जैसी कोई चीज नहीं दे रखी है, समझा रखा है बेसिकली कोरोना इज दिस, ये वाली चीज। ठीक, देन स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, जितना स्पेसिंग दोनों कंडक्टर्स के बीच में बढ़ा देंगे उतने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उतना कोरोना लॉस कम हो जाएगा। तो और जितनी स्पेसिंग दोनों के बीच में कम कर देंगे उतना कोरोना लॉस बढ़ जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट इंट्यूटिव है, ट्यूशन से ही पता कर सकते हैं कि किस केस में कोरोना लॉस बढ़ने वाला है, किस केस में घटने वाला है। लाइन वोल्टेज जितना बढ़ जाएगा उतना कोरोना लॉस, एक लिमिट तक अगर आप लाइन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो तब तक कोरोना लॉस अकर नहीं करेगा, एक लिमिट के बाद में जितना बढ़ाते जाएंगे उतना कोरोना लॉस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना, एडवांटेज भी इसका एक है, और इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जब उसके चारों तरफ का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो होता क्या है कि मान लीजिए ये कंडक्टर था, इसके आसपास की इतनी एयर जो है इसका आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ये शेडेड वाला जितना एरिया है दैट इज ऑल्सो कंडक्टिंग, एक तरह से उसने कंडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो देयर इज अ वर्चुअल इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ कंडक्टर, वर्चुअल इंक्रीज, नॉट अ रियल इंक्रीज। एक्चुअली आप कंडक्टर का डायमीटर बड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके आसपास की जो एयर है उसने भी कंडक्टर की तरह वर्क करना शुरू कर दिया है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो डायमीटर था दैट इज इंक्रीज बाय सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सम फ्रैक्शन, नॉट सेकंड, सम फ्रैक्शन से उसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये उसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डेफिनेट लॉस ऑफ पावर, नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप। इसकी जो कोरोना जो लॉस है दैट इज बेसिकली नॉट साइनसोइडल, नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप है, जिसका मतलब की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो मेन जो आपकी सप्लाई जो हो रही है दैट इज बीइंग डिसरप्टेड। जितना उसके अंदर डिस्टॉर्शन जितना आएगा, उसके सिग्नल में जितना डिस्टॉर्शन आएगा, अगर आपने वहां सप्लाई कर रखी है ये, और जहाँ कंजम्पशन जहाँ हो रहा है कोरोना कंज्यूम कर रहा है दैट इज नॉन साइनसोइडल, तो वो इस ओरिजिनल वेवफॉर्म को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से और दूसरी तरीके के इंडक्टिव लॉसेस, कैपेसिटिव लॉसेस सर्किट के अंदर और बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनिक्स बढ़ जाते हैं, और ओजोन गैस प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से कंडक्टर का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है ओजोन गैस की वजह से। ये दो इसके लॉसेस और हैं। ठीक, देन देयर आर अ फ्यू फॉर्मूले विच आर क्वाइट बिग, तो मैं देख के लिख देता हूं इनको क्या है। मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कंडक्टर सरफेस,
एक कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसमें कंडक्टर के सरफेस पे से लेकर के अंदर तक का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन एज जी मैक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इस सरफेस पर कितना होगा, दैट इज जी मैक्स इक्वल टू V अपॉन R log D by R base E, जहां V is the RMS value of conductor to neutral, RMS value of voltage, R is the radius of conductor, R ये है, this is R, और D spacing of conductors, दो के बीच में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली D, ये D है, और ये जितने वोल्टेज पे चल रहा है दैट इज बेसिकली V। फेज से न्यूट्रल तक का जितना वोल्टेज है, नॉट कंडक्टर से कंडक्टर तक का नहीं, कंडक्टर से लेकर करके अर्थ तक का बीच में जितना वोल्टेज दैट इज बेसिकली V, वो V है। जिस पॉइंट पर G मैक्स के उस पॉइंट पर जहां पर इसके आसपास की सारी एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, इसका मतलब आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज डिसरप्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, दैट इज नोन एज डिसरप्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द एयर। और इसमें वैल्यू दे रखी है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, डिसरप्टिव स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ इज 30 kV पर सेंटीमीटर। डिसरप्टिव स्ट्रेंथ एयर की वैल्यू होती है, दिस इज 30 kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम एंड 21.1 kV पर सेंटीमीटर RMS, एंड दिस इज नोन एज G नॉट, G नॉट इज इक्वल टू दिस। ये अगर G मैक्स था देन दिस इज नोन एज G नॉट। ये वो वाली वैल्यू है जब G मैक्स की वैल्यू, G मैक्स की वो वैल्यू, G मैक्स को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू वो आएगी जहां पर इसके आसपास का एयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज G नॉट और द डिसरप्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द एयर, दैट इज दिस, ये दे रखी है। और दिस इज एट, ये वैल्यूज तभी हैं एट 760 mm ऑफ मर्करी और टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके बजाय जो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है, इफ दिस बिकम्स B मिलीमीटर एंड टेम्परेचर बिकम्स T डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये हो जाता है देन डेल्टा इज इक्वल टू 3.92 B अपॉन 273 प्लस T एंड V D नॉट V D naught is equal to G naught delta R log D by R, of course base E। ये V D naught है जिसमें आप एक फैक्टर और लगा लेते हैं, M naught का फैक्टर और लगा लेते हैं, M naught, which is the, इसमें ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, जिसमें M नॉट इज द सरफेस कंडीशन फैक्टर, सरफेस कंडीशन फैक्टर। पॉलिश्ड वायर है और उस पर बिल्कुल भी गंदगी अगर नहीं है तो उसके लिए इसकी M नॉट की वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल परफेक्ट। जितना रफ वायर होगा उतना 0.98 से 0.93 तक की होती है, और स्टैंडर्ड वायर्स के लिए दिस इज 0.87 और 0.80। इसका मतलब क्या है कि जितना M नॉट की वैल्यू कम होती जाएगी, 0.9 या 0.8 हो जाएगी, उतना VD नॉट जो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज दैट स्टार्ट्स अकरिंग एट अ लोअर वैल्यू, जितना M नॉट की वैल्यू बिगड़ती जाएगी उतना VD नॉट भी लोअर वोल्टेज पर कोरोना होना शुरू हो जाएगा। जैसे तो डेल्टा इज बेसिकली 3.92 B अपॉन 273 प्लस T, वेयर B इज द न्यू प्रेशर एंड T इज द न्यू टेम्परेचर। नहीं तो नॉर्मल केस में इसकी वैल्यू होती है दैट इज 30 kV और 21.1 kV पर सेंटीमीटर RMS और मैक्सिमम वैल्यू, ये उसकी नॉर्मल केस में वैल्यू होती है। G नॉट की वैल्यू, G नॉट की, ठीक है। तो अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आपको जाना है डेल्टा की वैल्यू वो रख दीजिए, G नॉट की वैल्यू तो आपको दे रखी है यहाँ पे, बट
एंड यू फाइंड आउट, ठीक। देन विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज G naught delta m naught r 1 plus 0.3 divided by under root delta r log d by r kV to RMS, kV to neutral. Well, if you can remember that, good for you, बहुत अच्छी बात है। अरे ये mv है, this is not m naught, this is mv, where is the surface रफनेस फैक्टर है। स्मूथ कंडक्टर्स के लिए mv की वैल्यू 1 होती है, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के लिए mv की वैल्यू 0.72 होती है। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, दैट इज p, दिस इज नोन एज पीक्स फॉर्मूला। वीडियो की वैल्यू ये है, तो एक्चुअली वीडियो की जगह ये वाला वैल्यू और लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पे। VDO इज द डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, VDO इज द डिसरप्टिव, D का मतलब डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, और VO इज द विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, दैट्स इट। VDO is disruptive critical voltage. ठीक, आई थिंक दिस कंप्लीट्स द कोरोना। इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह अगेन दे आर वेरी सिंपल, केवल आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, यही सारा मेन काम है, फॉर्मूला याद रखना। और उसके बाद जो भी वैल्यूज आपको सारी दे रखी होंगी, सिंपल वैल्यू पुटअप करिए, इसमें कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुटअप करिए, निकाल लीजिए।